बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक 6.5, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। एक साइंटिस्ट के नाम से हैं बर्नौलीज़। इसकी स्टेटमेंट लिखनी है और इसकी हमने डेरिवेशन करनी है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है सारे बोर्ड्स में, फेडरल बोर्ड और प्रोविंशियल सारे बोर्ड्स में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके हम सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। हम इसको डिफ़ाइन ऐसे करेंगे, स्टेटमेंट इसकी लिखेंगे, स्टेटमेंट के द प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम and the kinetic energy पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट फॉर द फ्लूइड, जो है ये रिमेन कांस्टेंट। ये आपके पास सारा जो है वो एडिशन जो है, सम जो है, ये कांस्टेंट रहेगा। और इसको अगर हम मैथमेटिकली देखते हैं तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे, यानी इस जो हमने डिफ़ाइन किया स्टेटमेंट दी ऊपर, इस स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली लिखेंगे प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। ये अब इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ जाती है। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हम डिराइव करेंगे एक डायग्राम के थ्रू। मैं आपको डायग्राम डिस्प्ले कर देता हूँ स्टूडेंट। इस डायग्राम में आप देखेंगे हमारे पास एक क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये साइड थोड़ा ज़्यादा एरिया है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये A2 है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है लेफ़्ट साइड के ऊपर, ये इसको हम A1 कह देते हैं। और ये यहाँ से ये H1 हाइट के ऊपर है सेंटर ऑफ द फ्लूइड से, और यहाँ इस सेंटर से जो है ये हमारे पास H2 के ऊपर है, जो हमने हाइट 2 का नाम दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ जो आपके पास प्रेशर है वो P1 है और स्पीड V1 है, और यहाँ अपर एंड के ऊपर V2 स्पीड है और P2 हमारे पास प्रेशर है। तो हमारे पास कंसिडर के एक पाइपलाइन सिस्टम है और इसमें हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा इन टाइम इंटरवल T। तो हम यहाँ पर इसको मैथमेटिकली ये लिखेंगे कि जो हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, ये कितना फ्लूइड फ्लो करेगा इस डिस्प्लेसमेंट में, तो हम लिख देते हैं आपके पास वेलोसिटी और टाइम। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 बन जाता है मैथमेटिकली। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास अगर दूसरे एंड की बात करेंगे तो दूसरे एंड के लिए हम इसको लिख देते हैं डेल्टा x2 इज़ इक्वल टू वेलोसिटी 2 और डेल्टा टाइम इज़ इक्वल टू इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास इस सिस्टम के अंदर अगर हम लोअर एंड की ऊपर बात करते हैं, जो डायग्राम में ये वाला जो एंड है हमारे पास, ये इस लोअर एंड की अगर हम बात करते हैं तो एट लोअर एंड हम ये कहते हैं द वर्क डन ऑन द फ्लूइड, जो फ्लूइड के ऊपर काम हो रहा होगा वो आपके पास वर्क डन ऑन द फ्लूइड मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस x। ठीक है, मूविंग थ्रू अ डिस्टेंस x। इस फ्लूइड को हम थ्रू डिस्टेंस x अगर मूव करेंगे तो जब इसके ऊपर वर्क डन हो रहा होगा तो उस वर्क डन को हम लिखेंगे W1 इज़ इक्वल टू F1 डेल्टा x1, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है स्टूडेंट,
और हमें पता है, एक बात हमें कंफर्म है कि प्रेशर इज़ इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू बैक पुट कर दें वापस इसी वर्क डन के फार्मूले में। सो वी गेट वर्क डन 1 इज़ इक्वल टू एफ़ की जगह पर हम लगाएंगे P1 A1 और डेल्टा x1, ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन का एक रिलेशन। इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे सिमिलरली फॉर अपर एंड। अगर हम ऊपर एंड के ऊपर बात करते हैं तो ऊपर एंड के ऊपर भी हम वर्क डन का फार्मूला कुछ इस तरह लिख देते हैं कि W2 इज़ इक्वल टू P2 A2 और डेल्टा x2। ये हमारे पास दो वर्क डन के रिलेशन आ जाएंगे। अब स्टूडेंट इसमें हम एक नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें वर्क डन अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क डन हो रहा होगा अपर एंड के ऊपर, तो आप इसको एक माइनस के साइन के साथ डिनोट कर लेंगे। और क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट वर्क डन कर रही होती हैं, तो आपके पास अपर एंड के ऊपर वर्क डन उसका फोर्स और लोअर एंड के ऊपर वर्क डन उसका फोर्स, ये दोनों फोर्स आपस में ऑपोजिट होते हैं, तो हम एक नेगेटिव साइन यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो टोटल वर्क डन को अगर हम लिखेंगे तो टोटल वर्क इन द सिस्टम, ठीक है, टोटल वर्क डन एंड सिस्टम, हमारे पास सिस्टम को जो टोटल वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा W इज़ इक्वल टू W1 प्लस W2। तो हमारे पास W आ जाएगा P1 A1 डेल्टा x1, इसी तरीके से माइनस P2 A2 और डेल्टा x2, ये हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपको याद है कि अभी ऊपर हमने डेल्टा x को लिखा था वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी हमने लिखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट को लिखा था वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट की जगह पर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम लिखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब मैं अगर इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ तो मेरे पास वर्क डन में आ जाएगा P1 A1 डेल्टा x1 की जगह पर अब हम पुट करेंगे वेलोसिटी V1 और डेल्टा t माइनस P2 A2 वेलोसिटी V2 और डेल्टा 2 यानी डेल्टा t, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। अब हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इससे पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 और डेल्टा t जो है ये आपस में इक्वल होता था वॉल्यूम के, या जिसको हमने वॉल्यूम फ्लो रेट भी कहा था, आपको याद होगा इसको हमने वॉल्यूम फ्लो रेट कहा था। यानी हमने इसको लिखा था कि AV जो है ये हमारे पास था मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट इफ़ यू रिकॉल हमने इसको कहा था मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसको हमने कहा था वॉल्यूम बाय टाइम, यानी हमारे पास अब ये वॉल्यूम इनटू टाइम की इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम की इक्वल आ जाएगा। AV इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। ये टाइम यहाँ अगर हम लिख देते हैं तो AVT इज़ इक्वल टू वॉल्यूम बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस AVT को और इस AVT को हम वॉल्यूम से इंटरचेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट हम फाइनली लिखेंगे इसको W इज़ इक्वल टू P1 और हम इसको लिख देते हैं वॉल्यूम V माइनस P2, इसको हम लिख देते हैं अगले को वॉल्यूम V लिख देते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें वॉल्यूम हमारे पास चूँकि कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लो कर रहा होता है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो वर्क डन इज़ इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू वॉल्यूम हमने यहाँ पर कॉमन लिख लिया। और आपको पता है कि वॉल्यूम हमारे पास मैस डिवाइड बाई डेंसिटी होता है, यानी डेंसिटी इज़ इक्वल टू मैस डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। सो इस वॉल्यूम की जगह पर हम पुट करेंगे मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। सो फाइनली वॉल्यूम इज़ इक्वल टू वर्क डन इज़ इक्वल टू चेंज इन प्रेशर मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ये हमारे पास एक वर्क डन का एक रिलेशन बन गया। अब चूँकि हमने इसको टोटल मैकेनिकल वर्क के फॉर्मेट में लिखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज़ के फॉर्मेट में, तो अब हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास इक्वल होता है
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस सिस्टम के अंदर चूँकि फ्लूइड मूव भी कर रहा होता है और साथ साथ जो है वो फ्लूइड हाइट के ऊपर भी जा रहा होता है, तो हम इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है इसका ये वर्क डन हमारे पास आ चुका है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 का स्केयर माइनस हाफ m v1 स्केयर प्लस इसी तरीके से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आ जाएगा mgh2 माइनस mgh1, ये हमारे पास इसका डिफरेंस आ जाएगा। अब ये एक और वर्क डन हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशन को यानी इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को आपस में कंपेयर करेंगे और फाइनल एक रिज़ल्ट को हम लिख लेंगे। अब स्टूडेंट कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं कंपेयर कर लूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को, तो हमारे पास रिज़ल्ट कुछ इस तरह आएगा कि P1 माइनस P2 इंटू मैस डिवाइडेड बाई डेंसिटी इज़ इक्वल टू हाफ mv2 स्केयर माइनस हाफ mv1 का स्केयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में है mgh2 माइनस mgh1। ये हमने इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करके ये इक्वेशन हमने इसमें से डेवलप कर दी। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। मैस सब में से कॉमन हम ले सकते हैं, तो P1 माइनस P2 मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मैस यहाँ से कॉमन ले सब में से, हाफ V2 स्केयर प्लस हाफ V1 स्केयर, सॉरी यहाँ ज़ाहिर बीच में माइनस आएगा तो माइनस 1/2 V1 स्केयर फिर प्लस मैस कॉमन ले लिया GH2 माइनस GH1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैस के साथ मैस को कैंसिल आउट किया और ये जो डेंसिटी है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। सो P1 माइनस P2 इज़ इक्वल टू, ये डेंसिटी यहाँ हर एक टर्म को मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो हाफ रो V2 स्केयर माइनस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। अब अगर इसमें देखें स्टूडेंट, ये 1 वाला फैक्टर है, ये 1 वाला फैक्टर है और ये 1 वाला फैक्टर है। इस फैक्टर को हम एक साइड पे लिख लेंगे, जो रिमेनिंग 2 वाले फैक्टर्स हैं, ये 2 वाला, ये 2 वाला और ये 2 वाला, इसको हम एक साइड पे लिख लेंगे। तो इसको हम 1 वाले को हम एक साइड पे लिख रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्केयर प्लस रो GH1 इज़ इक्वल टू, अब ये जो आपके पास 2 वाला है इसको यहाँ लेके आएंगे, ये प्लस हो जाएगा इस साइड पे, तो आपके पास हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्केयर प्लस रो GH2। स्टूडेंट ये आपके पास एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बन गया। दिस इज़ द वेल नोन इक्वेशन विच इज़ कॉल्ड बर्नौलीज़ इक्वेशन। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्केयर प्लस रो GH इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको हम ये कह देते हैं कि प्रेशर और आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये कांस्टेंट होता है। इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है, उसको हम देखेंगे काफ़ी डिटेल से। स्टूडेंट इसमें एक और बात बता दे जाऊँ, इसको हम डायनेमिक प्रेशर भी कह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर वेलोसिटी है, डायनेमिक प्रेशर भी कह देते हैं। और ये प्रेशर विद डेप्थ है, प्रेशर विद डेप्थ, और इसको बाज़ दफ़ा स्टैटिक प्रेशर भी कहा जाता है। और ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये सारे प्रेशर हैं और ये आपके पास इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम्स भी होते हैं, तो इसको हम इक्वल टू कांस्टेंट कर देते हैं। इसको हम कह रहे हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन। स्टूडेंट ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ जाता है, और इसकी जो एप्लीकेशन है उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।